दीदी ज्योमेट्री के थ्योरम्स बहुत हार्ड है, दीदी हम ज्योमेट्री के थ्योरम्स स्किप करने वाले हैं, थ्योरम्स हमें कुछ भी याद नहीं होते, दीदी प्लीज इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बता दो ना। तो ये सब रिक्वेस्ट पर ही आज ये वाला वीडियो आया। ज्योमेट्री के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम आज की वीडियो में लेके आई हूँ। जो भी थ्योरम्स बोलने वाली हूँ सारे के सारे थ्योरम्स पक्के करके जाना, क्योंकि इन्हीं में से थ्योरम्स आ सकते हैं और तो और थ्योरम्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो देर किस बात की, जल्दी से जाओ नीचे चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो पूरा वीडियो देखते हैं। So hey guys, welcome back to D with Solutions। और आज D with Solutions आपके लिए लेके आई है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरम्स। एक बार एक सारे चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरम्स देखेंगे और उसमें से भी मैं आपको बताऊंगी कि उनमें से भी और ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा और आपको कौन कौन से करके जाने हैं। इतने भी करके गए तो आपके पूरी थियरम्स का जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। आपको बस क्या करना है, जो भी थियरम्स मैं बोल रही हूँ फटाफट अपने बुक में नोट डाउन करना है। मुझे नीचे कमेंट्स में जाके बोलना है कि मैथ्स में आपको सबसे ज्यादा हार्ड चैप्टर कौन सा लगता है, और आप फटाफट कमेंट कर रहे हो क्योंकि मैं वो सारे कमेंट्स देखने वाली हूँ और आप में से एक का कमेंट जल्दी ही पिन होने वाला है। तो फटाफट नीचे जाओ, कमेंट करो और चलो चैप्टर 1 सिमिलरिटी पे बढ़ते हैं। ठीक है, सिमिलरिटी पे देखो, सबसे पहला हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आपको क्या करना है, जो भी थ्योरम मैं बोल रही हूँ आप टिक मार्क करने के बाद अपने नोटबुक में 1 से 2 बार उस थ्योरम को प्रैक्टिस कर लो और बस बात खत्म, आपके थ्योरम्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है ये थ्योरम हमारा सबसे पहला थ्योरम है। ये वाला थ्योरम बोर्ड्स में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और तो और बहुत ही ज्यादा इजी है। तो ये वाला जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है हमारे पेपर में आने के लिए। ठीक है, तो आपको ये जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है ये करके रखना है। सेकंड बात जो हमारे आएंगी वो है थ्योरम 1.2, दैट इज थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये जो एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल है इसमें हमें क्या प्रूव करना होता है, the bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides। ये सारी चीजें हमें इसमें प्रूव करनी होती है। थ्योरम में आपको बस कभी कभी इतना लिख के दिया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपको बस इतना लिख के दिया जाएगा और उसके बाद आपको नीचे का जो यहाँ पे मैं पूरा ब्रैकेट कर रही हूँ ये वाला पूरा आपको लिखना पड़ेगा और आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा, टू प्रूव, गिवन, टू फाइंड, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये वाले इंपॉर्टेंट थ्योरम जो बोल रही है वो करके जाना, यानी कि पेपर में बहुत ज्यादा इजी चल जाएगा। तो सेकंड थ्योरम नोट कर लिया ना, कौन सा है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल वाला थ्योरम। तो थर्ड थ्योरम हमारा जो है वो है थ्योरम 1.3, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, ये जो हमारे ट्रायंगल्स होते हैं, ये जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं इनके एरियाज भी सेम होते हैं या नहीं, ये आपको प्रूव करना है। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, ये सब आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट हम डायरेक्टली आएंगे सेकंड लेसन पर। आप बोलोगे दीदी फर्स्ट लेसन के 3 थ्योरम्स, तो हाँ, फर्स्ट लेसन के कुल मिला के मैंने आपको 3 थ्योरम्स दिए हैं और 3 में से भी 1.1 और 1.2 जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो लेसन नंबर 2 है हमारा, ठीक है, उसमें से थ्योरम 2.1 दैट इज सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये वाला जो थ्योरम है ये आपको पूरा करके जाना है, एकदम अच्छे से करके जाना है। देखो आप, हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द अल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये आपका राइट, सॉरी एक मिनट, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, फिर आप उसमें अल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज। अब ये जो अल्टीट्यूड है ये आपके हाइपोटेन्यूज को ड्रॉन हो गया। देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल। फिर आपको बताना है कि ये जो ABC ये पूरा ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो बड़ा ट्रायंगल है हमारा ABC, उसको कौन से 2 ट्रायंगल सिमिलर है, दैट इज ABC, ABD, यहाँ पे हम D दे देते हैं, और कौन सा सिमिलर है उसको, दैट इज BDC। ये 2 ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल को सिमिलर है, आपको ये वाली चीज यहाँ पे शो करनी है। सेकंड 2.2 दैट इज थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये जो ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम है ये इंपॉर्टेंट कंसीडर होता है गाइस, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन पे आपको क्वेश्चंस भी आते हैं। In a right angle triangle, the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometric means of the segment which the hypotenuse is divided। इसमें आपको पता होगा कि ज्योमेट्रिक मीन पे आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी है आपके टेक्स्ट बुक में, सॉल्व एग्जांपल्स में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये थ्योरम जो है वो कंसीडर होता है एज एन इंपॉर्टेंट थ्योरम। उसके बाद हम बढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हम सबको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम पे ही सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, और पाइथागोरस थ्योरम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, तो इसको तो बिल्कुल भी स्किप करके जाना नहीं है। जो कि है हमारा थ्योरम 2.3, in a right angle triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the two remaining sides। एक बात बता दूं आपको, नीचे फटाफट से कमेंट करना है कि आपको मैथ्स में कौन सा लेसन हार जाता है, क्योंकि उसमें फटाफट से वीडियो आएगा, लाइव सेशन होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे।
उसके बाद देखो ये जो अपोलोनियस थ्योरम है, ये वाला थ्योरम भी आपका इंपॉर्टेंस कंसीडर होता है, और ये वाला थ्योरम कभी कभी एज इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम भी आता है और कभी कभी एज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन भी आता है, यानी कि बस आपको क्वेश्चन इतना दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि ये सर आपको प्रूव करना है, और आपको ऐसे क्वेश्चन प्रूव करने में आता है, और कभी कभी आपको बोलते हैं कि प्रूव द अपोलोनियस थ्योरम, शो दैट द अपोलोनियस थ्योरम, इतना आपको बोला जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो 2.4 वाला थ्योरम है वो हमारा इंपॉर्टेंट थ्योरम कंसीडर होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं सर्कल चैप्टर के थ्योरम्स पर। सर्कल चैप्टर के थ्योरम्स बहुत ज्यादा है और उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारा टेंजेंट थ्योरम। आपको पता है कि ये हमारा सर्कल है, सर्कल से जो एक पॉइंट से गुजरता है, एक पॉइंट से गुजरता है, हम उसे टेंजेंट थ्योरम कहते हैं, ठीक है। और टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब रेडियस यहाँ पे है, इस रेडियस को ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये आपको क्या करके देना है, प्रूफ करके देना है इस पर्टिकुलर टेंजेंट थ्योरम में। कंसिडर ईच एज अ इम्पॉर्टेंट थ्योरम, क्योंकि टेंजेंट सेकेंड थ्योरम ये सारे थीरम्स जो है हमारे इंपॉर्टेंट है। अब देखो सेकंड हमें आ गया, दैट इज टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ये सेकेंड नहीं है, सेगमेंट है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है। टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी आपको क्या बताना है कि ये जो सर्कल है, यहाँ पे टेंजेंट है, यहाँ पे टेंजेंट है, टेंजेंट। अब ये दोनों टेंजेंट हमें पता है कभी एक दूसरे से मिक्स नहीं होने वाले, तो आपको बस बताना है कि दोनों जो टेंजेंट्स है ये दोनों एक दूसरे को कैसे कॉन्ग्रुएंट है, एक्सटर्नल पॉइंट्स यानी कि बाहर से बने हुए हैं, और ये दोनों एक दूसरे को कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको प्रूव करके देना है। थर्ड जो आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम आ सकता है, दैट इज थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, ठीक है। जो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली एक्सटर्नली टच करते हैं, इंटरनली टच करने वाला ये ऐसा बनता है, ठीक है, एक्सटर्नली टच करने वाला ये ऐसा बनता है, यहाँ पे इसका पॉइंट आएगा, यहाँ पे इसका पॉइंट आएगा, इसका रेडियस यहाँ, इसका रेडियस यहाँ तक आएगा, इसका रेडियस यहाँ तक आएगा, इसका रेडियस इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है। ये वाला जो थ्योरम है, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, इस पे हमें क्वेश्चन भी पूछे गए हैं टेक्स्ट बुक में, सॉल्व एग्जांपल्स में भी इसके बहुत क्वेश्चंस है, और ये वाला थ्योरम भी जो है वो इंपॉर्टेंट कंसीडर होता है, और बिल्कुल भी डरना नहीं, ये वाला थ्योरम बहुत ज्यादा इजी है। थ्योरम 3.4 कौन सा है हमारा, दैट इज द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये जो थ्योरम है ये मॉडरेट है, जैसे कि हम बोल सकते हैं इसके 40 to 50 चांसेस है आने के, ठीक है, ज्यादा बार रिपीट नहीं हुआ है, तो वैसे वाला ये मॉडरेट थ्योरम है, ठीक है। बट मैंने आपको सारे थ्योरम्स लाके दिए जो कभी ना कभी आपको बोर्ड्स में रिपीट हुए, ठीक है, ये कभी ना कभी आपको बोर्ड्स में रिपीट हुए, और इसलिए मैंने सारे थ्योरम्स आपको लाके दिए हैं कि जो बोर्ड्स में रिपीट हुए, बट उसमें सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए थे वो मैं स्टार मार्क और मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल के कंसीडर आपको करके देगी, ओके। 3.5 देखो हमारा कौन सा, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ये आपको बताना है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, और ये वाला तो ये CSCT की जो हमारी प्रॉपर्टी है वो आपको प्रूव करनी है। उसके बाद इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम जो सर्कल में है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बोल के कंसीडर करना है, ठीक है। द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। ये वाला जो थ्योरम है ये आपको इंपॉर्टेंट कंसीडर करके जाना, और इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पे आप लोगों में से बहुतों को प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ गए होंगे, तो इसको इंपॉर्टेंट कंसीडर कर लो। उसकी वजह जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिगर भी ड्रॉ किया है, एक साइकिल मतलब सर्कल होता है, उसके अंदर क्वाड्रिलेटरल होता है, और आपको प्रूव करना है कि उसके जो अपोजिट एंगल्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं दे देती हूँ ABCD, ठीक है, तो इसके जो अपोजिट एंगल है B और D, ये दोनों कैसे सप्लीमेंट्री है, यानी कि दोनों का ऐड करके हमें कितना मिल रहा है, 180 डिग्री मिल रहा है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। उसके बाद थ्योरम 3.8 विच इज आल्सो अ पार, मतलब मिनिमम है, ज्यादा चांसेस नहीं है, that is if 2 points on a given line subtend equal angles at two distinct points which lie on the same line of the side of the line, then the 4 points are cocyclic. उसका 3.5 थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड, यानी कि ये टेंजेंट है आपका एक, इसमें एक पॉइंट से जा रहा है, ठीक है, एक पॉइंट से जा रहा है, और ये सेकेंड है आपका जो कि 2 पॉइंट से जा रहा है, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उस पे ये क्वेश्चन है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम जो कि है थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ये वाला थ्योरम भी मतलब आ गया है बोर्ड्स में, एक दो बार आया है, पर इसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर नहीं करते। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आएगा, दैट इज थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स जो है, इस पे आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे कि सम्स आपको दिए जाते हैं ज्योमेट्री में, वैसे ही सम्स में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अदरवाइज आपको डायरेक्टली थ्योरम में भी पूछा जाएगा। तो इसके दो इसके चांसेस है आने के, इन क्वेश्चन भी आने के चांसेस है, और बाहर भी ऐसे एज अ थ्योरम आने के भी चांसेस है। कौन सा थ्योरम है, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। इफ सेकंड कंटेनिंग कॉर्ड्स AB and CD ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट outside the circle at the point E, then prove that AE into EB is equals to CE into ED। ठीक है, ये वाला थ्योरम जो है आपको इंपॉर्टेंट कंसीडर करना है। एंड लास्ट वन थ्योरम जो कि है टेंजेंट सेकेंड, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये वाला थ्योरम जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर करना है।
ठीक है। तो ये जो टेंजेंट सेकेंड थ्योरम है, पहला थ्योरम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, उसके बाद मैंने आपको कौन सा बता दिया, एंगल बिटवीन टेंजेंट सेकेंड, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, ठीक है, एंड टेंजेंट थ्योरम, अपोलोनियस एंड पाइथागोरस। और आपको मतलब टोटल मैंने आपको दे दिए पूरे सिर्फ के सिर्फ 8 to 9 थ्योरम्स, ठीक है। 8 to 9 थ्योरम्स मैंने आपको दे दिए। ये 8 to 9 थ्योरम्स आपको क्या करने हैं, पूरे अच्छे तरीके से लर्न कर लेने हैं, अच्छे तरीके से उनका जो प्रूफ दैट है वो सॉल्व कर लेना है, 1 से 2 बार उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, और कमेंट बता देना है कि सबसे हार्ड चैप्टर आपको कौन सा लगता है, ठीक है, ये कमेंट बता देना है। और देखो 8 से 9 ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स निकाल के दिए हैं, वो सारे कर लेना, उनमें से कोई स्किप मत मारना, सारे 2 बार प्रैक्टिस कर लो, एकदम अच्छे से थ्योरम हो जाएंगे। अपने नमूनों दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करो, और देखो यार फटाफट सब्सक्राइब करो, हम 7K पर बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। तो देखो ज्योमेट्री का पेपर होने से पहले फटाफट चैनल पे 7K सब्सक्राइबर्स कराओ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, एंड प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।